नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैंने विषय चुना है मिथुन लग्न के बारे में, उनका विवरण, उनकी चर्चा करेंगे। मिथुन लग्न कुंडली में मिथुन लग्न के स्वामी बुध बनते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर जितने भी बाकी ग्रह हैं वो 2 घर के स्वामी होते हैं। उसी प्रकार से बुध भी 2 घर के स्वामी बने, लग्न के और चतुर्थ भाव के। तो बुध की दशा अंतर्दशा में लग्न से स्वास्थ्य संबंधी लाभ जातक को मिलता है। चौथा भाव सुख भाव है, माता का भाव है, अतः इससे माता का सुख, वाहन सुख प्राप्त होते हैं। दूसरा, चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा दूसरे भाव के कारक भी हैं, अतः इनकी दशा और अंतर्दशा में धन लाभ की संभावना बनती। तीसरा, सूर्य तीसरे घर का स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। सूर्य एक पाप ग्रह, क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तीसरे भाव में क्रूर ग्रह का होना अच्छा माना जाता है, परंतु एक दृष्टि में वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। वो है कि जिन जातक की कुंडली में तीसरे भाव में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह हो तो उनका छोटा भाई नहीं होता। अब हम 5वें भाव पर आते हैं तो 5वां भाव का स्वामी शुक्र बनता है। शुक्र भी 2 घर के स्वामी हैं, एक 5वें भाव का और एक 12वें भाव का। 5वां भाव शुक्र शुभ है, परंतु 12वें भाव में अशुभ माने जाते हैं। परंतु कुछ दृष्टि में यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो 12वें भाव में भी शुभ परिणाम देते हैं। जैसे बृहस्पति का भी 12वें भाव में होना अच्छा माना जाता है, उसी प्रकार से शुक्र को यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो 12वें भाव में लाभ होते हैं। जैसे शुक्र का 12वें भाव में होना जातक अपने सुख के लिए, जैसे गाड़ी, बंगला और भी सुख के जो साधन होते हैं उनमें वो अधिक खर्च करते हैं। अर्थात अधिक खर्च तभी करेंगे न कोई जब उनके पास पैसे हो, संपत्ति हो। तो इस दृष्टि से इस खर्चे को इनको सत्य करने के लिए इनके पास आमदनी होते रहती है। इस दृष्टिकोण से शुक्र को 12वें भाव में भी अच्छे माने जाते हैं। परंतु इनकी दशा अंतर्दशा में 5वें भाव से ज्ञान का लाभ होता है, संतान की प्राप्ति होती है। शुक्र 12वें भाव में, यानी अर्थात यदि इनको ये देखा जाए यहां से हानि है तो ये पूर्वार्ध में हानि देंगे, लेकिन उत्तरार्ध में लाभ देंगे। मेरा तर्क जो था मैंने समझा दिया। अब उसे किस तरह से आप देखते हैं ये आपका दृष्टिकोण। 6ठा भाव मंगल का है। मंगल यहां पर 6ठे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव में मंगल
कारक भी माने जाते हैं। रोग ऋतु, रोग, शत्रु और ऋण से इनकी सुरक्षा होती है। ये नौकरी भाव के भी कारक हैं। मंगल 11वें भाव में आय की वृद्धि करती है, परंतु शुभ और शुभ की दृष्टिकोण से ये दोनों भाव अच्छे नहीं माने जाते, परंतु मंगल क्रूर ग्रह यहाँ अच्छे माने जाते हैं। जिस प्रकार से रोग ऋण शत्रु से छठे भाव में रक्षा होती है, आय भाव में भी उसी तरह से आय में वृद्धि, वैसे 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल की दशा अंतर्दशा में पूर्वार्ध में लाभ देंगे, उत्तरार्ध में हानि होगी, परंतु छठे भाव में मंगल होने के कारण किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि यहां पर यह रोग ऋण उल्टा होता है। अगर शुभ ग्रह जब छठे भाव में बैठते हैं तो रोग ऋण शत्रु में वृद्धि करते हैं, परंतु क्रूर ग्रह के बैठने से वो उनमें नाश करते हैं। तो क्रूर ग्रह के यहां रहने से इनकी स्थिति बेहतर है। लेकिन यदि इस दृष्टिकोण से देखें कि यहां पर हानि होगी तो यहां लाभ होगा, तो आप ऐसे इसका निर्णय ले सकते हैं कि पूर्वार्ध में लाभ होगा, उत्तरार्ध में हानि होगी, परंतु ऐसा इसके दशा में नहीं होगी। 7वां भाव गुरु इनके स्वामी बनते हैं और गुरु 10वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। लग्न के अलावा और कोई भी 2 भाव के स्वामी हो, शुभ ग्रह भी हो, तो उनको केंद्रेश दोष लगता है। यहां बुध लगने से इसलिए इनको केंद्रेश दोष नहीं लगा, परंतु यहां गुरु के 2 भाव के स्वामी रहने से इनको केंद्रेश दोष लग गया। यदि गुरु केंद्र में हो तो, यदि मान लिया जाए त्रिकोण में हो या 9वें भाव में या 5वें भाव में, तो दोष नहीं लगेगा। तो इनकी दशा और अंतरदशा में, तो दशा अंतरदशा में गुरु यदि इस स्थिति में हो कि 9वें या 5वें भाव में हो तो लाभ की संभावना बनती है, नहीं तो केंद्र में होने से उतने प्रभावपूर्ण लाभ गुरु नहीं दे सकते हैं। अतः कह सकते हैं उसी आधार पर आप इनका निरीक्षण करें, इनका आकलन करें। तो गुरु की दशा अंतरदशा यदि देखा जाए तो शुभ भाव में होने के कारण अच्छा ही होता है, लाभ कम होगा परंतु होगा। 8वें भाव का स्वामी शनि बनते हैं और 9वें भाव का भी स्वामी शनि, अर्थात इनकी भी दशा अंतरदशा में देखा जाए तो पूर्वार्ध में हानि होगी, परंतु उत्तरार्ध में लाभ देंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, धर्म में वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी 9 ग्रह का विश्लेषण कर दिया। अब आते हैं राहु और केतु पर। तो राहु और केतु जिन भावों में बैठेंगे, जिन ग्रहों के साथ बैठेंगे, वो उसी प्रकार से अपना प्रभाव देंगे और जातक को वैसा ही लाभ मिलेगा। तो ये था मिथुन लग्न की कुंडली में विश्लेषण। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।